हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं हूं अर्चना और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से क्या लाभ एंड हानि होती है। तो हम में से ज़्यादा अधिकतर लोग जो हैं भगवान भक्ति पूजा अर्चना इसलिए करते हैं ताकि ईश्वर हमारे दुख मिटा सकें और हमें सुखी शांति रखें। पर वास्तव में ज़्यादा पूजा पाठ करने से होता क्या है हम लोग भी नहीं जानते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में। आज का यह मतलब भक्त के लिए है जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जिनके मन में भगवान के प्रति असीम आस्था और चाहने वाले होते हैं। भगवान को बहुत काफ़ी सारे लोग हैं जो भगवान को बहुत काफ़ी चाहते हैं और मन से दिल से अपना पूरा टाइम भगवान के लिए अर्पित करते हैं। उनको कुछ नहीं दिखता है क्या मतलब इधर उधर क्या है क्या नहीं है, बस पूजा पाठ में लगे रहते हैं। और उन मन को शांति के लिए ज़्यादातर लोग पूजा करते हैं ताकि उनका मन शांत रहे। और वो ज़्यादा जो जिनके घर में ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, ज़्यादा दुख होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके दिमाग में चलता रहता है। तो क्या होता है कि भगवान का हम लोग पूजा पाठ अगर अर्चना करते हैं तो हमारा माइंड एकदम से शांत रहता है और अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को कि चलो कुछ तो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान को खुश कर रहे हैं ताकि हमारे घर की जो भी दुख दर्द है वो मिट जाए। लेकिन असल में हम लोग जानते नहीं हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से होता है क्या है। हम लोग तो अपने लाइफ के लिए पूजा पाठ करते हैं ताकि जो भी दुख दर्द है और दुख है, हम लोगों के घर में अशांति है, वो सभी ख़त्म हो जाए और शांतियाँ आए हमारे घर में। लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं आखिर कारण क्या है। क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि मुंह से हरे कृष्ण हरे राम बोलना ही सबसे उत्तम है। मुंह से हरे कृष्णा हरे राम बोलना ही सबसे उत्तम है। क्या सिर्फ भगवान के सामने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करना काफ़ी है या फिर इससे भी बड़ी हमारी कोई जिम्मेदारी है। तो हम लोग जानेंगे। भगवान की भक्ति करने वाले लोग अक्सर ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं उनकी अपेक्षा जो, क्योंकि वो लोग हमेशा भगवान से पूजा करते टाइम अपने जो भी मन में है भगवान से बोलते हैं करते हैं कि हमारे ये दुख को ख़त्म कीजिए और हमें सुख दीजिए, शांति दीजिए हमारे घर में। तो भगवान से हमेशा ज़्यादातर लोग यही परेशान होकर भगवान के आगे दिन रात अपना दुखी सुनाते हैं, दुखी रहते हैं। उनकी अपेक्षा जो सन्यासी हैं करते हैं, वास्तव में इसके पीछे का कारण आप सभी समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो में आगे तक बने रहिएगा कि आखिर कारण क्या है जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो ज़्यादा पूजा पाठ करने से हमें लाभ भी होता है और समय की बर्बादी भी। तो पूजा पाठ हमें थोड़ी देर के लिए मानसिक शांति देती है, लेकिन कुछ पल बाद वही बेचैनी हमारे समक्ष फिर खड़ी हो जाती है। ऐसे में मनुष्य इस सुविधा में पड़ जाता है कि पूजा पाठ का असल में लाभ होता भी है कि नहीं। हम लोग जितना देर तक पूजा करते हैं उतना देर तो मन शांत रहता है, भगवान में लीन हो जाता है और हमारे अंदर जो भी दुख दर्द है हम उनके सामने शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। तो हमें काफ़ी उस टाइम अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, दिल को शांति मिलता है, सुकून होता है। लेकिन फिर पूजा के बाद उठने के बाद फिर वही दिमाग में चलने लगता है कि हम भगवान से ये बोले हैं, ये मेरा मनोकामना पूरा नहीं हो रहा है, हम जिसके लिए भगवान से डेली बोल रहे हैं। तो मन में फिर वही से बेचैनी आ जाती है। बल्कि दिक्कत हमारे अज्ञान में है, हमें नहीं पता कि यज्ञ क्या है, हवन भजन कीर्तन भक्ति क्या है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को निभाने लग जाते हैं। दरअसल हम खुद को इस बात से ठगाए रहते हैं कि हमारी वास्तविक समस्या है क्या। हम नहीं जानते कि हमारी परेशानी क्या है और हम उस परेशानी का इलाज क्या है। हम इसके बारे में बिल्कुल भी अज्ञान है, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि
भगवान देवों के देव महादेव हैं, जो वो चाहेंगे वही होगा। और हम लोग कुछ भी कर लें, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो परेशानियों का इलाज क्या है, हम इसके बजाय कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं और पता करते हैं कि चीज़ें काम नहीं आ रही है। उदाहरण के लिए हम लोगों से बातचीत करने में शर्म आती है, हर झिझक होती है, और सुबह शाम पूजा पाठ करके क्या भगवान उसकी इस समस्या को हल करेंगे? नहीं। उसकी समस्या तभी हल होगी जब वो लोगों से बातचीत करने की हिम्मत उठाएगा। इसी प्रकार अगर हम यज्ञ करवाते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, तो पहले आपको तो पता होना चाहिए कि शास्त्रों में यज्ञ से क्या तात्पर्य है, यज्ञ में अग्नि का क्या महत्व है। क्या यज्ञ में लकड़ी और घी जलाने से आपके जीवन में शांति आएगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ देर पहले इसमें बोली हूँ कि बातचीत करना भगवान आपको नहीं सिखाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे अंदर से कि आप जाओ बात करो। आपको किसी से निपटना है तो आपको उसके सामने जाना पड़ेगा, आपको ही करना है। भगवान बस रास्ता दिखाते हैं, करना आप ही को है। तो आप दिन रात पूजा पाठ करके और भगवान से बोलिए भगवान मुझे उससे बात करने में शर्म आ रही है, मुझे हिचक हो रही है, तो आप मेरा सलूशन दीजिए कीजिए। तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धरती पे आप रह रहे हो, आप लोगों के सामने जा रहे हो, आ रहे हो, तो उससे आपको ही निपटना है। भगवान बस आपको रास्ता एक दिखाते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पूजा पाठ करके हम लोग भर्म में जिस रहते हैं, तो ये भरम आप लोग अपने मन से दिल से निकाल दीजिए और वीडियो में बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर सिर्फ पंडितों के कहने पर घर में यज्ञ करवा लेते हैं, यज्ञ का वास्तविक अर्थ नहीं जानते हैं, तो यज्ञ आपके कोई भी काम में नहीं आएगा। पूजा पाठ कब हानिकारक होता है ये भी हम लोग जान जाते हैं। अगर हम लोग पीढ़ी दर के नाम से विदकती है, वो पूजा पाठ भक्ति हवन इत्यादि शब्दों से दूर भागती है। आज की जो नई पीढ़ी धर्म है वो पूजा पाठ से दूर भाग रही है। वास्तव में ऐसा क्या हुआ कि जो भारत एक धार्मिक देश कहलाता था, जहाँ ऋषि और बड़े बड़े संतों का जन्म हुआ, उसी भूमि पर जन्म लेने वाले लोग धर्म से ही टूट क्यों होने लगे हैं, दूर क्यों होने लगे हैं? ऐसा तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता होगा और करते भी हैं। ज़्यादा लोग मतलब पूजा पाठ से बिल्कुल भी दूर रहते हैं, बोलते हैं कि भगवान में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके पीछे बड़ा कारण है धर्म का आधुनिकीकरण। बिना जाने बूझे पूजा पाठ करते हैं, स्थिति उत्पन्न हो गई तब एक पीढ़ी धर्म से दूर ही हो जाती है, टूट जाती है। और फिर उस पर पता लग जाता है कि जो पूजा पाठ जब हमने अपने माता पिता या हवन करते हैं, उसके वास्तव में कुछ लाभ होता ही नहीं है। भला हम क्यों करें? उन्होंने देखा बचपन में कि दादी घंटी बजाकर पूजा कर रही हो, तो दूसरी तरफ उनका ध्यान की कुकर की सीटी लग रही है। हम लोग जो पूजा करते हैं तो एक पूजे पे ध्यान, आधा पूजा पे ध्यान रहता है और आधा हमारे दूसरे कामों में ध्यान रहता है कि ये भी हो रहा है। तो आप जान जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। अतः इस प्रकार धर्म को हम समझते नहीं, बल्कि धार्मिक क्रियाओं का असल महत्व हम जानते नहीं, बस निभाते रहते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि एक पूरी पीढ़ी धर्म से टूट जाती है। और धीरे धीरे ये पूजा पाठ बीच में तो एकदम से ख़त्म हुआ था, मतलब ज़्यादा लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो ये चल रहा है 2023, इसमें ज़्यादातर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलती कर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई ये सब गलत काम कर रहे हैं। उसके लिए भी ज़्यादातर लोग पूजा कर रहे हैं कि हमारे जो भी पहले के जो भी हम लोग गलत काम किए हैं, पूजा पाठ करने से वो ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए भी ज़्यादातर लोग कर रहे होंगे। तो हमको आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड